चलिए इधर ध्यान दीजिए। बाकी के फॉर्मूले मैं लोगों से कल पूछूंगा फिर से। अभी मेरा जो आगे का है पार्ट रिलेटिव मोशन का वो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखो इधर बेटा, अगला पार्ट जो हमें देखना है दैट इज रिलेटिव मोशन। टाइटल नंबर क्या आएगा? 3.4। हाँ नहीं, टाइटल नंबर शुरुआत में इंडेक्स लिखाया होगा मैंने, स्टार्टिंग में देखो इंडेक्स 3.4 होगा वो। स्टार्टिंग में एकदम। तो देखो भाई यहाँ पे रिलेटिव मोशन अपन ने 1D में भी पढ़े, अब अपन 2D में पढ़ने जा रहे हैं। अब यहां पर रिलेटिव मोशन इन 2D वाले जो प्रॉब्लम होते हैं जनरली इसमें दो टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। एक होता है रेन एंड मैन प्रॉब्लम, रेन एंड मैन प्रॉब्लम, और दूसरा होता है आपका रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम, या जिसे आप कहेंगे एक और नाम से कहा जाता है और रिवर एंड बोट प्रॉब्लम, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये दो कैटेगरीज हमको पढ़ना पड़ती हैं। इसमें से आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं रेन एंड मैन प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे, है ना। बाद में कल देखेंगे, थोड़े से बाद में इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कल, और कल मैं ये पार्ट पे लेके जाऊंगा और मेरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कल इसको निपटा दूं मैं। तो बाय सैटरडे ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले रेन एंड मैन प्रॉब्लम। रेन एंड मैन प्रॉब्लम। केस 1। तो भैया बात ऐसी है कि हमारा यहां हम देख सकते हैं एक मैन है जो अपने हाथों में अम्ब्रेला लेकर खड़ा है। बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो गया भाई, है ना। तो भैया यहां पर एक अम्ब्रेला लेकर खड़ा है और बारिश इस तरह से नीचे हो रही है जैसे कल हुई थी, धन धना धन धन, है ना, इस तरह नीचे हो रही है। तो भैया मैं कहूंगा कि यहां पर है ये वेलोसिटी ऑफ रेन है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, नीचे की तरफ है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं आपसे पूछूंगा ये आदमी मोशन में है क्या, कहीं जा रहा है कि इधर उधर नहीं, अभी फिलहाल क्या है, सिर्फ खड़ा है अपनी जगह पे। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या रहेगा, है ना। अगर आपको याद होगा जब आपने रिलेटिव मोशन इन 1D पढ़े थे, जब भी आप वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालते हैं तो उसका बेसिक फॉर्मूला यह है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेसिक फॉर्मूला है रिलेटिव मोशन का, बेसिक फॉर्मूला है ना। हर जगह की शुरुआत यहीं से होती है कि वेलोसिटी ऑफ रेन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि ठीक है,
फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये समझ में आया क्या भाई? 1D में पढ़े होंगे आपने ये, उसके बेसिस पे मैंने ये बनाया कि भैया वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। फिर बात ये आती है मगर वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये तो 0 है, तो फिर वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू सिर्फ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के बराबर रहेगा। मतलब अगर मान लो बारिश 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे गिर रही है तो आदमी को कितने स्पीड से नजर आएगी? उतनी स्पीड से नजर आएगी, है कि नहीं? वेलोसिटी आपकी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो बोले सर इसमें नया क्या है? नया अब आएगा, है ना? अब सिचुएशन क्या है? तो देखो भाई सीन ऐसा है, केस सेकंड, तो देख सकते हैं हमारा जो मैन है इस बार भाग रहा है। क्यों भाग रहा है भाई? बारिश हो रही है और उसने हाथ में पकड़ा है छाता। अब जरूरी नहीं, अब वो कैसा साइकिल पे भी जा सकता, गाड़ी पे भी जा सकता, मगर मेरे को गाड़ी बनाना डिफिकल्ट लग रहा, तो इसीलिए मैंने सिर्फ, अरे बहुत ज़्यादा हो जा रहे रे एक मिनट, थोड़ी डंडी सीधा होना है। पैराशूट से ये उड़ जाएगा बोले, है ना? इतना बड़ा छाता है, वहीं से उड़ जाएगा, हवा चली तो बोले। सुनता पूरी बात? बच्चा तो ये तो भाग रहा क्यों? घर जल्दी पहुंचना है, अम्मा पर इंतजार कर रहे, डांट पड़ेंगी। देखो कभी आपने ये नोटिस किया होगा, ये सीन तो सभी के साथ हुआ होगा, जब आपको स्कूल कॉलेज जो भी है, कॉलेज तो नहीं, स्कूल छोड़ने जब आपके पेरेंट्स गए होंगे ऑन बाइक वाइक, तो जब आप बाइक चला रहे उनके पेरेंट्स, तो बारिश हो रही, तो आप क्या करते? छाते को थोड़ा आगे लगाते, ऐसे झुका देते या पीछे रखते? इसी चीज़ आगे रखते हैं ना। इन केस अभी भी आप डबल सीटर अगर आ रहे हैं मान लो, और आप छाता है पीछे वाले के हाथ में, तो वो क्या करेगा? थोड़ा सा आगे झुकाए, थोड़ा सा रे भाई, नहीं तो पता चला ये झुका दे रहा आगे पूरा का पूरा, है ना? तो वो क्या करता है कि थोड़ा सा वो आगे झुका देता है। हालांकि बारिश तो सीधी हो रही है ना? बारिश तो सीधी गिर रही है, मगर जब वो मोशन में होता है तो उसको ऐसा फील होता है कि बारिश का एंगल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, और वो उस एंगल के हिसाब से छाते को आगे की तरफ झुका देता है, जितना उसको फील हो रहा है उसके हिसाब से। तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, जो बारिश है अभी भी वो फिलहाल नीचे ही हो रही है। तो ये है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। इस बार आदमी अपनी जगह पे खड़ा हुआ नहीं है, वो मोशन में है, तो फिर आएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कुछ ना कुछ तो होगा। वैल्यू पिछली बार क्या था? 0 था, मगर कुछ ना कुछ इस बार वैल्यू होगी। सवाल ये उठता है कि ठीक है भाई, इसमें अक्सर करके 2 सवाल आते हैं। पहला तो वही आता है कि भाई बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितना होगा, मगर सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल ये आता है कि उसको छाते को कितने एंगल से झुकाना पड़ेगा, है ना? ये सबसे ज़्यादा कॉमन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो वेरी इजी, आप समझो इस बात को कि अगर मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूं इस हिसाब से, तो मैं कहूँगा वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? नीचे की तरफ है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कहाँ है? नीचे की तरफ। बारिश कहाँ हो रही है? नीचे की तरफ, हाँ या ना? आदमी कहाँ जा रहा है? आगे की तरफ। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो रहा है? आगे की तरफ। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मुझे कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन।
तो बोले वो कैसे कैलकुलेट करूंगा? उसका बेसिक सा फॉर्मूला ये है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलो मान लिया, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, वेक्टर वी आर जी प्लस माइनस वेक्टर वी एम जी, हाँ या ना बताओ भाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं या नहीं? मीनिंग बदल जाएगा क्या? फिर से देखो, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन हमको निकालना है कि आदमी के हिसाब से बारिश की वैल्यू, उसका डायरेक्शन क्या है ना? अब ऐसा है, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप देख सकते हैं VRM निकालने के लिए VRG को ऐड करना पड़ेगा माइनस VMG से। किससे ऐड करना पड़ेगा? माइनस VMG से। ये जो डायरेक्शन है वो काहे की है? VMG की है। ये जो डायरेक्शन काहे की है? VMG की है। मुझे क्या चाहिए? माइनस VMG। तो बोले वो कैसे निकलेगा? अरे भाई कुछ भी है, वो तो आसानी से निकल जाएगा। वो देखो, इस साइड में मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाऊंगा, जितना ये है उतना यही बना लूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस VMG। ये क्या हो जाएगा? माइनस VMG। ठीक है, माना कि ये हो गया माइनस VMG। फिर देखो, इसको नीचे खींचो परपेंडिकुलर, इसको नीचे खींचो परपेंडिकुलर, और अब यहां से आप ये निकालो। ये क्या है? तो ये है रिजल्टेंट। ये क्या है? रिजल्टेंट है ना? किसका रिजल्टेंट? VRG और माइनस VMG का। मतलब इन दोनों को ऐड करने में जो असर मिलेगा वो है। अरे ये तो रिजल्टेंट क्या होता है? VRM होता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। मतलब ये असल में क्या है? ये डायरेक्शन है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन की। ये डायरेक्शन क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन की। यानी आदमी को वो बारिश जो है इस तरफ आती हुई नजर आएगी। तो अब उसकी वजह से वो क्या करेगा? छाता जो ऐसा पकड़ा था वो थोड़ा सा ऐसा झुकाएगा। तो फिर वो क्या करेगा? छाते को इधर तरफ झुकाएगा थोड़ा सा। ये रहेगा डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला। मतलब वो जो छाता ऐसा था उसने इधर झुका दिया, वो जो छाता सीधा था वो राइट साइड में झुका दिया। कितने एंगल से झुकाया? मान लो थीटा एंगल से झुकाया। कितने एंगल से झुकाया? थीटा। ऑपोजिट एंगल थ्योरम के हिसाब से फिर ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, है ना? क्योंकि ये लाइन सीधी एकदम नहीं नजर आ रही, क्या आ रही ना? तो ये लाइन सीधी एकदम, और ये भी लाइन सीधी है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा। फिर हम लोग लगाएंगे, देखो भाई, tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। मैं बोलूंगा ये कितना है? VMG। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन नहीं। ये कितना है? VMG। तो ये भी कितना होगा? VMG। यानी थीटा का ऑपोजिट साइड VMG है। अच्छा, फिर उसके बाद एडजेसेंट साइड क्या है? VRG। VRG है एडजेसेंट साइड। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? tan इनवर्स ऑफ VMG अपॉन VRG, है ना? ये फॉर्मूले से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? एंगल, कि भैया कितने एंगल से आपको झुकाना पड़ेगा। समझ में आ रहा नहीं? तो ये तरीके से आप उसका एंगल कैलकुलेट कर सकते हो। और रही बात, अगर आपको VRM का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ा तो कैसे निकालोगे? तो अंडर रूट ऑफ VRG का स्क्वायर प्लस VMG का स्क्वायर। इस तरह से इसका क्या निकल जाएगा? मैग्नीट्यूड। तो देखो, नीट के लेवल पर सिर्फ यही दो केसेस आएंगे, है ना? नीट के लेवल पे अगर आए तो ये दो केसेस आएंगे, और जेई के लेवल पे अगर देखा जाए तो उसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है ना? इसमें फिर क्या आता है कि असल में तो रेन टेढ़ी आ रही है, असल में तो रेन टेढ़ी आ रही है ऐसा, मगर जब वो ट्रैवल कर रहा है तो उसको लगता है कि सीधी आ रही है। तो भाई बताओ कि रेन का एंगल क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, ऐसी चीज़ें।
या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आ सकते हैं कि असल में जो रेन गिर रही है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, मगर जब वो ट्रैवल कर रहा है तो उसको लग रहा है रेन 30 डिग्री के एंगल पे गिर रही है। तो बताओ फिर कि भैया रेन की वेलोसिटी क्या है, आदमी की वेलोसिटी क्या है, ये चीज़ें पूछता है। ये जेई के प्रोस्पेक्टिव में जेई लेवल पे आएगा। ये नीट के लेवल में ये इतना ही काफ़ी है ना। कुंजम कुंजम थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा ही देता है आपको, और इसमें भी आप लोग रोते रहते हैं, है ना, कह रहे फिजिक्स जानता ही नहीं यार, क्या करना है? उसमें भी रोना चालू रहता है ना। बेचारे जेई वाले देखो, लिखो ओ भाई, लिखो चुपचाप। ठंडी लग रही, करो भाई ऑफ। मेरे तो पसीने छूट रही, तबीयत ठीक नहीं लग रही तेरी। इधर का फैन ऑफ कर दो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। घर पे चले जा तू, अगर ठीक नहीं लग रहा तो कर दे बेटा इधर का थोड़ी देर के लिए ऑफ। नाम लिख के रख दो इसके ऊपर, 1 2 3 4 5, F1 F2 F3 F4 F5। ये भी बंद कर देना था।
ये हो गया केस 1। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? सिक्स मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? 8 मीटर पर सेकेंड। और उसने आपसे पूछा है कि सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का। वेरी इजी, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन का मैग्नीट्यूड जो है वो आएगा अंडर रूट ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है ये? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64, जिसके कारण क्या हो जाएगा? 110 मीटर पर सेकेंड। तो आदमी को लगेगा कि बारिश कितनी स्पीड से हो रही? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हो रही, हालांकि वो कितनी स्पीड है उसकी असल में 6। और दूसरा है आपका कि कितने एंगल से उसको अम्ब्रेला को होल्ड करना पड़ेगा। मान लो ये -VmG है और ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन थीट। ओ भाई वर्टिकल के साथ रहता ना भाई, वही तो बोल, थीटा थीटा। तो वही यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ क्या आता है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो tan इनवर्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है? कितना भैया? 8 अपॉन 6, tan इनवर्स ऑफ 8 अपॉन 6। इधर लेता हूं मैं थोड़ा सा, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 4 अपॉन 3। अब 4 अपॉन 3 देखते से मुझे याद आया 3 4 5 ट्रायंगल, 3 4 5। तो इस एंगल का ऑपोजिट साइड 4 है और एडजेसेंट साइड 3 है, तो ये है वो एंगल। और जैसे कि हम जानते हैं 3 के सामने वाला 37 और 4 के सामने वाला 53 डिग्री होता है, तो फिर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 53 डिग्री। है ना? तो ये बेसिक प्रॉब्लम था एक, जेई ओरिएंटेड अपन कल देखेंगे।